हेलो एवरीवन, फोर्थ चैप्टर का न्यूमेरिकल क्लास सेकेंड डे है आज। और इसमें आज डिस्कस करेंगे 7 नंबर सवाल से लेकर के 12 नंबर सवाल तक। और ये जो होगा वो फोर्स के बेसिक कंसेप्ट पे होगा, फोर्स के बेसिक कैटेगरी का होगा। तो देखिए फर्स्ट सवाल आप 7 नंबर है, आज का स्टार्टिंग 7 नंबर से हो रहा है। और ये 7 नंबर में है, ये सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन एट व्हाट हाइट above the earth surface will the force on the satellite due to the earth be reduced to half its value at the earth station. Radius of the earth is देखिए 6400 किलोमीटर। यानी सवाल में दे रखा है, सवाल की समरी है कि एक सैटेलाइट है जिसको अर्थ स्टेशन से, जहां मतलब सैटेलाइट जहां से प्रोजेक्ट किया जाता है, वहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो कितने हाइट पे जाएगा, तो इसकी जो वेट होगी यानी जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच, वो अर्थ सरफेस के पर जो फोर्स लग रहा है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है ना, रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन। यानी देखिए ये अर्थ है और अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ की ये रेडियस आर ई हुई। और अब समझिए कि यहाँ पर जब सैटेलाइट है तो एम मास का है, जहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। और जब ऐसे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे चला गया वही मास, कितना हाइट पे गया है, तो सपोज कर लो एच हाइट पे गया है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एफ डैश हो गया है। और ये जो एफ डैश है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स का आधा है, हाफ है, डिक्रीज करेगा आगे जाने पर, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। कहाँ का, यहाँ का हाफ हो गया। यानी एफ डैश देखें जो कि क्या होगा, एफ बाई 2 होगा। तो इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो 2 और एफ डैश क्या होगा, यहाँ का होगा, सेंटर से कितना दूरी है देखिए, तो कैपिटल जी एम एम बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। एफ कहाँ वाला, यहाँ वाला, कितना आएगा, कैपिटल जी एम एम बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाई आर ई का स्क्वायर। क्रॉस कर दो इधर से इधर, देखिए तो इधर से इधर जब क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इधर से इधर 1 की तरफ जाएगा तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 आर ई का स्क्वायर होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब आते हैं इधर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट, अगला स्टेप, तो आर ई प्लस एच, तो क्या होगा, ये रूट होगा यानी √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 और इंटू आर ई, एच रहने दोगे तो √2 आर ई माइनस आर ई होगा, ऐसा इधर प्लस तो उधर माइनस में चला जाएगा, यही ना, हाँ माइनस में चला गया। तो यहाँ से h इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू आर ई, तो √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 और इंटू आर ई, तो इसको लिखोगे, ये आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.414 इंटू आर ई, यानी आर ई जब लगाएंगे तो कितना, 6400 किलोमीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो देखिए ये तो हाफ से भी कम है, तो ये आएगा आपका 2650 किलोमीटर कैलकुलेट करके। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन अप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी दो चार्ज पार्टिकल है जो 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक्सर्ट 20 न्यूटन ऑफ कूलॉम फोर्स ऑन ईच अदर, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड टू 25 सेंटीमीटर। यानी सवाल में यह है कि दो चार्ज पार्टिकल है जिसको पहले 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं, तो उस समय फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, कूलॉम्स फोर्स। यदि उसके बिटवीन डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कर दें, इंक्रीज कर दें, तो उस केस में नया फोर्स क्या लगेगा ये बतलानी है। यानी दो कंडीशन पे बात करेंगे हम लोग, एक बार R1 लेंगे और एक बार R2 लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसके बिटवीन। ठीक है, देखिए पहली बार क्या है, Q1 है और ये Q2 है, मालूम नहीं। ये R1 इस समय कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो अभी अभी जो F1 फोर्स लग रहा है वो कितना है, 20 न्यूटन का। F1 फोर्स अभी 20 न्यूटन का, दोनों पार्टिकल के बिटवीन। ठीक है, तो अभी पता नहीं रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, इसलिए नहीं मालूम पता है, मालूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक है या अनलाइक है। लाइक रहेगा तो रिपल्सन, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन। ठीक है, देखिए तो फोर्स की फार्मूला अभी F1 होगी, जो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा। ठीक है, Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर इन दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है, यानी Q1 और Q2 के बिटवीन जो सेपरेशन है वो R2 है, R2 कितना कर देनी है, तो 25 सेंटीमीटर कर देनी है। अब R2 कितना कर देना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो R2 का वैल्यू तो दे रखा है, तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे F2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर दे दूंगा। होगा ऐसा सेकेंड केस में, सेकेंड कंडीशन में जैसा बोला। लेकिन F2 इस समय मालूम नहीं है कि इस केस में F2 क्या लगेगा। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा दिया। बेसिक कंसेप्ट जो है, दो चार्ज के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है F1 F2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के हिसाब से दोनों का रेशियो निकाल दो। F1 बाई F2 इज इक्वल टू, जैसी रेशियो निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल, Q1 बाई Q2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई R1 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई R2 स्क्वायर। तो ऐसा करो, R2 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा तो R1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया F1 और ये आ गया F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर आएगा। तो F1 बाई F2, तो F1 कितना आएगा 20 बाई F2, तो R2 बाई R1, R2 कितना 25 बाई R1 कितना 20, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20 बाई F2 इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा 5, ये आएगा 4, तो इसको लिखेंगे 25 और बाई 16। होगा ऐसा। देखिए F2 उधर लेकर चले जाइए तो ये आ जाएगा 16 बाई 25 इधर आएगा और इंटू 20 आएगा। ओके, कैंसिल कीजिएगा तो ये आएगा 5, ये आएगा 4। अब कितना आएगा, F2 इज इक्वल टू 64 बाई 5, 13×5 = 65, यानी अप्रॉक्स 13 न्यूटन आएगा। ओके, ये कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेट कर दिया गया। ठीक है, देखिए ऐसा बारी बारी से कैलकुलेशन कर दिए दोनों कंडीशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट में दे रखा है द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को, उस ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट हो रहा है, उसका वेट बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ कैपिटल जी। देखिए कैपिटल जी कितना है, तो ये दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, इतना दे दिया गया। अब देखिए इसके बाद ये है न्यूटन, और यहाँ मीटर स्क्वायर होता है, और ये होता है पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मास ऑफ द, देखिए मून, यानी मून का मास कितना है 7.36 10⁻22 kg। ओके, और मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻20, यहाँ पर 4 दे रखा है। ठीक है, इतना दे दिए। अब देखिए दोनों की बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है। r की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁵ यहाँ पे किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3.8 इंटू 10⁸ आ जाएगा। मीटर में लाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट, वेट मतलब क्या, फोर्स। वेट का मतलब क्या, फोर्स, जितना फोर्स होगा। तो फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G, देखिए m इंटू एम बाई डिस्टेंस स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला दो बॉडी के लिए कैपिटल G mm बाई r स्क्वायर होता है। तो कैपिटल G देखिए 6.67 10⁻⁻11 m, तो m क्या है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल m, ठीक है 7.36 इंटू 10⁻22 और बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.8 इंटू 3.8 इंटू 10⁻, देखिए r स्क्वायर करोगे तो इतना का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको अरेंज करना है मुझे, तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए f रहने देंगे वैसे 6.67 6 7.36, इसको साइड कर लेंगे पहले, यहाँ पे 11 है। देखिए तो f इज इक्वल टू 6.67 और इंटू ये आएगा 6 इंटू 7.36। देखिए इसको 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 साइड कर लिया। पावर की अब बात कीजिए तो यहाँ से देखिए 10⁻24 और 10⁻22, तो कितना आएगा, यानी a आ जाएगा 46 में 11 चला जाएगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो 10 पे पावर, तो कितना आएगा 46 में 11 जाएगा तो 35 आएगा। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है 10⁻35 बाई, यहाँ पे कितना आएगा अब देखिए 3.8 इंटू 3.8, तो 3.8 इंटू 3.8। ओके, और ये 10⁻, जो है ये कहाँ चला जाएगा 16 माइनस में जाएगा, माइनस में चला गया। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा पावर -19। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो अप्रॉक्स आएगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अप्रॉक्स इतना आएगा, कौन आएगा, तो फोर्स आएगा इतना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स
टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। यानी दो प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा, रेशियो यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एक प्रोटॉन बना लिया मैंने, प्रोटॉन का चार्ज +e मास m। फिर देखिए दूसरा प्रोटॉन ले लो, उसका चार्ज +e मास m। होगा ऐसा? दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ पे r है। अब देखिए रेशियो निकालना है किसका? तो यहाँ पे रेशियो चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो प्रोटॉन का चार्ज +e और +e, तो E इंटू ई बाई r²। बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लोगे तो कैपिटल G और ये आ जाएगा यहाँ पे m1 m2 और ये बाई r² आएगा। देखिए इसमें से r² से r² कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ से देखिए इसका वैल्यू देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। यानी एक प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो सबसे पहले पॉजिटिव होती है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। किसका? प्रोटॉन का चार्ज। तो देखिए डबल है, 2 बार है, तो इसको 2 बार जब लिखोगे तो ये होगा 1.6 इंटू 1.6 यानी 2.6 और ये आ जाएगा 10⁻⁻38 बाई कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻, देखिए -11 होगा। ओके, और इंटू देखिए m इंटू m। तो प्रोटॉन की जो मास होती है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1.67 इंटू 1.67, ठीक है। और इसको लिखेंगे 10⁻, 2 बार, तो -54 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 9 इंटू 2.56 बाई, यहाँ से देखिए 6.7 और इंटू 1.67 और यहाँ से आएगा 1.67 और इंटू देखिए इतना, ये आ जाएगा 10⁻⁻29 और यहाँ से क्या कीजिए ऊपर लेकर चले जाइए, तो ये चला जाएगा 10⁻, देखिए माइनस में आएगा 65, माइनस में 65, तो ऊपर जाएगा यहाँ पे देखिए 65, तो ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +65, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इस दोनों को पूरा को इसको कट कीजिएगा एक साथ, ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग 2 आएगा, 2 नहीं अप्रॉक्स 1.24 के करीब आएगा, यानी 1.2 मानिए, है ना, या तो अप्रॉक्स 1 भी मान सकते हैं। और इसको जब माइनस कीजिएगा 65 में 29 को, तो ये आएगा 36, ठीक है। यानी रेशियो यही आ रहा है, यानी रेशियो बहुत बड़ा आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बड़ा है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बड़ा है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, हाँ। अब देखिए आगे के सवाल बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अबर आता है द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है माइनस, दे देगा 11 है मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन व्हेन द एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू 4 times its value in the ground state. What is the Coulomb's force in this state?
देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है यानी प्लस चार्ज है, और अभी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहा है, घूम रहा है ग्राउंड स्टेट में। तो इसके बिटवीन अभी बोला गया क्या निकालिए, तो यहाँ पे फोर्स निकालिए। वो कौन सा फोर्स निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स निकालिएगा जिसका नेम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कितना डिस्टेंस पे, r पे। r की वैल्यू कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर दे दिया गया ऐसा। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फोर्स ए नंबर में निकलेगा वो 1/4πε0 E इंटू ई, दोनों का चार्ज का अमाउंट सेम होता है बट नेचर अपोजिट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में, और बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 देना है, ठीक है। अब देखिए इंटू ई, तो ई का वैल्यू तो बता रखे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 बार लिखेंगे तो ये हो गया 2.56 इंटू 10⁻⁻38, डबल टाइम लिखेंगे तो, और बाई आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए 5.3 इंटू 5.3, और इसको डबल बार लिखिएगा तो 10⁻⁻22 हो गया। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 2.56 बाई 5.3 इंटू 5.3 और इंटू देखिए -38 में 9 चला जाए माने ऐड होगा तो ये कितना होगा 10⁻⁻29, ऊपर लेकर चले जाओगे तो 10⁻+2 आएगा, होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए F इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए 0.82 के करीब आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो, और यहाँ से आ जाएगा देखिए इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, इतना न्यूटन। इसको एक पॉइंट खिसका दीजिए तो 8.2, ठीक है, 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आएगा, यानी फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट आएगा क्या बोला है बी नंबर, व्हेन द एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या बोला है सेपरेशन बिटवीन, देखिए प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू 4 टाइम्स, यानी ये जो R है वो अब R नहीं रहा, वो 4R हो चुका है। यानी अब देखिए बी नंबर में क्या बोला, यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पहुँच गया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4R हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो अट्रैक्टिव लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो F डैश होगा, ठीक है। तो कितना होगा देखिए 1/4πε0 Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 दे दिए, ठीक है, Q1 इंटू Q2 दे दिया गया। अब इसके बाद समझिए यहाँ से ये हो जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर यानी 16R स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/16 1/4πε0 E इंटू ई और बाई आर स्क्वायर रहने दिए, तो 1/4πε0 E इंटू ई बाई आर स्क्वायर। ये क्या है देखिए तो ज़रा यहाँ पर देखिए ये F है, तो इसको ले जाकर सेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा F/16, और F की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 8.2 इंटू 10⁻⁻8, तो ये हो जाएगा 8.2 और बाई 16 इंटू 10⁻⁻8 इतना न्यूटन। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.1, ठीक है, ये आ जाएगा 5.1, ऐसे भी देखिए 16×5 = 80, ठीक है, 2 है तो 5.1 आएगा, और ये 10⁻⁻ में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो वो जो ऊपर चला जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ऐसे है ना, हटा दीजिए
10, एक और जाएगा तो -9, और 82 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 5.1 आएगा। 16 × 80 और ए लगभग 1, ठीक है, 5.1 आएगा। तो ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर बोला गया द जो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो स्टेशनरी ऑर्बिट का ने का मतलब हुआ कि जिसमें सैटेलाइट जब घूमेगा, सर्कुलेट करेगा अर्थ के सराउंडिंग, तो अर्थ से यदि देखोगे उसको, व्यू लोगे, तो वो रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि उसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, यानी उसका ऑर्बिट। और वो जो ऑर्बिट है, इसका मतलब है कि वो ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के सराउंडिंग, तो वो जो है रेस्ट में दिखेगा, इसीलिए नाम पड़ा जियो स्टेशनरी। डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इतना किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए, अर्थ का सरफेस ए मान लीजिए, अर्थ का सेंटर ए मान लीजिए, जिसकी रेडियस आर ई, और यहाँ से मान लीजिए ऐसे, यहाँ पर जो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है, तो यहाँ पर एच हाइट है, दे दिया गया। अब देखिए, तो बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ ए 120 kg इक्विपमेंट प्लेस्ड इन ए जो स्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इतना। यानी यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है सैटेलाइट के अंदर, जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास m है। तो इसका वेट बताइए। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को उस बॉडी का वेट बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, किधर के तरफ, सेंटर के तरफ, किधर के तरफ, यहाँ पे सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स के लिए डिस्टेंस चाहिए, यानी आर ई प्लस एच चाहिए, ठीक है। आर ई प्लस एच लेंगे तो आर ई कितना है, 6400 किलोमीटर है, प्लस ये कितना है, 36,000, ठीक है, 36,000 है और किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए 36,000 है, ये 6,000 है, तो 42,000 होगा, 42,000 और कितना होगा 400, 42,400 किलोमीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 424 इंटू ये 2 जीरो है, यानी 2 पावर होगा 10 पर, किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 3 पावर होगा, यानी टोटल मिला के 5 पावर होगा। यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 424 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, इतना 10⁵ मीटर आ गया, ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखिए, ये तो दे दिया गया। अब यहाँ से जब मैं वेट निकालूंगा तो फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ एम और बाई यहाँ पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी देखो, इसको लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ देंगे तो 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल एम यानी 120, ठीक है, बाई इसका होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, यानी 424 इंटू 424 दो बार। अब देखो पावर कितना है 5, तो 10 पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा दे दिया गया, तो इसके बाद अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ये 10⁻5 है ना, तो 2 बार लिखेंगे तो 10 पर पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सजाइए 6.67, चलिए रहने दीजिए, 6 भी रहने दीजिए और 1 जीरो और बढ़ा दीजिए इस पर, तो यहाँ से 12 रहेगा और 1 जीरो और बढ़ाइएगा तो ये तो हो जाएगा 25, और 25 जैसे ही होगा यार, तो 25 में 11 जाएगा, तो 10⁻ प्लस 14 होगा, 10 टू दी पावर यहाँ पर प्लस
14 होगा। ठीक है, देखिए तो इतना दे दिया गया। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा 424 और इंटू 424 और ऊपर चला जाएगा 10 पर पावर -10, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -3 10 टू दी पावर +3 होगा। फिर सबको कैंसिल आउट करोगे तो सॉल्व करके आएगा 27 न्यूटन। कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्स आएगा यहाँ पर 27 न्यूटन। तो ये केवल कैलकुलेशन है, बस फोर्स लगा दो वेट निकल जाएगा। फोर्स निकालने के लिए मास पता है इसका, ठीक है, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस सेंटर से ले लिए RE + H, है ना। फोर्स निकाल दीजिए, कैलकुलेशन सिर्फ है, कैलकुलेट कर लीजिए 27 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर फोर्स चैप्टर समाप्त। यानी फोर्स चैप्टर में केवल 12 नंबर तक सवाल था, यानी 12 नंबर सवाल है। ठीक है, और अब जो है से स्टार्ट होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके।